हाय लिब्रा, वेलकम टू इटर्नल गाइडेंस। तो ये है आपका मंथली रीडिंग फॉर मे 2021। फर्स्टली आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप घर पे हैं, सेफ हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं बिकॉज द सिचुएशन इज़ गेटिंग रियली बैड आउट देयर। तो इस रीडिंग में हम लोग ने सेगमेंट करा है हर 10 दिन को। ये फर्स्ट 10 डेज़ के लिए कार्ड है, देन द नेक्स्ट 10 डेज़ एंड द लास्ट 10 डेज ऑफ द मंथ। और ये है इनके क्लैरिटी कार्ड्स, ये है आपका गाइडेंस कार्ड। बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ऑल्सो अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा ईमेल आईडी फ्लैश कर रहा है, आप मुझे वहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। एंड फ़ोन नंबर बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। अभी थोड़ी सिचुएशन ठीक नहीं है इसलिए मैं अवेलेबल नहीं करा पा रही हूँ, बट उम्मीद है बहुत जल्दी मेरे पास नंबर अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 10 डेज़ फॉर मे 2021 आपके लिए कार्ड आया है जस्टिस का। तो अगर आप कोई लीगैलिटीज़ में फंसे हुए हैं तो फर्स्ट 10 डेज़ आपके लिए बहुत अच्छे हैं मे के। मतलब पूरा चांस लग रहा है मुझे कि आपको जस्टिस मिलेगा उस एरिया में। अगर आप कुछ लीगल इश्यूज़ में फंसे हुए हैं और इस टाइम पे बहुत अथॉरिटेटिव आपका एटीट्यूड है, हो सकता है आप किसी लीगल डोमेन में जॉब ट्राई कर रहे हों, पढ़ाई के लिए ट्राई कर रहे हों, कहीं पे एनरोल करना हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, तैयारियां कर सकते हैं। लाइक यू कैन जस्ट वर्क इट आउट कि कैसे आपको इस लीगल एरिया में आपको एंटर करना है। तो उससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं आप आराम से फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ मे 2021 कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा कार्ड है, काफ़ी बैलेंसिंग नेचर आपका लग रहा है। एंड लोग आपकी सुन रहे हैं, यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट विजडम कि लोग आपकी सुन रहे हैं, अपनी भी समझाने की आपको कोशिश की जा रही है। तो ऑल इन ऑल फर्स्ट 10 डेज़ मुझे काफ़ी स्थिर लग रहे हैं, काफ़ी काम बनता हुआ दिख रहा है। इसकी क्लैरिटी में आपके लिए कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस। नाउ दिस क्लैरिफाइज योर जस्टिस कार्ड। दोनों ही मेजर आर्काना है फर्स्टली, और दोनों में काफ़ी अच्छा बैलेंस है। तो ये तो प्रॉपर क्लैरिफाई कर रहा है कि आपके जो काम है वो बनते चले जाएंगे, प्रॉस्पेरिटी आपके पास होगी, यू विल बी लाइक ऑन अ मोर स्पिरिचुअल साइड कि भगवान को मनाकर काम करवाने वाला जो एक तरीका होता है वो आप अपनाएंगे फर्स्ट 10 डेज़ में। और पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी अच्छे से बैलेंस करते हुए दिख रहे हो आप, और काफ़ी फ्लो इन हो रहा है पैसों का। तो कहीं ना कहीं अगर पैसे अटके हुए थे या आप कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे जो क्रैक नहीं हो रहा था इंटरव्यू, वो अब आपको कॉल ज़रूर आने वाली है। पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो अगर कोई रिलेशनशिप्स में दिक्कत चल रही है, दे विल कम टू एन एंड, क्योंकि ये दोनों जो कार्ड्स हैं वो काफ़ी मेजरली पॉजिटिव हैं, काफ़ी चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं जैसे मैंने पहले बोला। देखते हैं मिड ऑफ में आपका क्या कार्ड आया है। नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स, अब आपका जो एक प्रोसेस है, मतलब यहाँ तो आपने अचीव कर लिया बट अब यहाँ आप स्लो हो गए हो। मिड ऑफ दी में आप बहुत स्लो दिख रहे हो मुझे। ऐसा नहीं आप विक्ट्री की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, ज़रूर बढ़ रहे हो, बट कहीं ना कहीं एक ठहराव है, रुकावट है, और काफ़ी रुक के आप ट्रैवल कर रहे हो चीज़ों को लेके। चाहे वो कागजी कार्रवाई हो, कागज़ों का काम हो, बहुत रुक के कर रहे हो कि यार मैं ना आराम से ही करूँगा क्योंकि हड़बड़ी में चीज़ें गलत होंगी। तो आपका वो एक एटीट्यूड लग रहा है अभी। इसके अलावा सच कोई दिक्कत नहीं है, बट चले देखें क्लैरिफाइज में क्या है। क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड 10 ऑफ कप्स आया है। तो आपकी सिचुएशन चाहे कुछ भी हो मिड ऑफ मे में, बट जो सॉलिड खड़ा रहेगा ना आपके पीछे वो आपका परिवार है, आपके लव्ड वंस हैं, आपका पार्टनर है, और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, खैर ये यहाँ भी मैं बोलूँगी, और वो लीगैलिटी से रिलेटेड है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। आपको यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है फैमिली की तरफ से कि भाई तू कर ले स्टार्ट,
पैसों की टेंशन मत ले, वी आर देयर फॉर यू एटलीस्ट। लाइक अभी तक तो होता है ना कि अभी तो हम हैं, बुज़ुर्ग बोलते हैं, तो वो सिचुएशन दिख रही है कि अभी तो वो हैं, दे विल लाइक टेक केयर ऑफ़ यू। इसके अलावा और कोई, और मुझे ये भी दिख रहा है बीच में लाइक आप कुछ प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्टेड हो सकते हो कि यार मुझे कुछ एसेट्स बनाने हैं ताकि मेरा फ्यूचर सिक्योर्ड रहे, क्योंकि यहाँ बड़े बूढ़े भी हैं, तो अब आपके ऊपर एक कमान आ जाएगी ना, जब एक पीढ़ी के बाद आपकी पीढ़ी आएगी, तो वो यहाँ पे चल रहा है टू सॉर्ट आउट कि यार अब मैं आगे का कैसे करूँ। तो जो लास्ट 10 डेज़ हैं उसके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स फर्स्टली आपको बता रहा है ट्रैवलिंग होने वाली है लास्ट के 10 दिनों में, और मुझे आप अपना वार्डरोब अपग्रेड करते हुए दिख रहे हो सकता है यहाँ काम बन जाए, फ्लो ज़्यादा हो जाए, तो आपका लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है इन अ बेटर वे, इन अ लग्जूरियस वे, इन अ फैशनेबल वे। तो आप कहीं ना कहीं बहुत क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हो, लाइक फैशन डिज़ाइनिंग, illustrator, like something related to design or creativeness, something like that। तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। इसके क्लैरिफिकेशन में कार्ड है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स और जो आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ये दोनों कार्ड्स कलेक्टिवली मुझे बोल रहे हैं दैट you really have to be kind enough for your ancestors, for your like old people in your family, दादाजी, दादी जी, मम्मी पापा, like someone old। और यहाँ मुझे मोस्टली एक फ़ीमेल इन्फ्लुएंस लग रहा है कि फ़ीमेल आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं। उसके लिए आपको आई वुड सजेस्ट कि आप उन्हें फ्लावर्स गिफ्ट करिए इस महीने। कुछ गिफ्ट्स वगैरह आप उनके लिए रख सकते हैं, नॉट लाइक समथिंग एक्सपेंसिव, समथिंग लाइक जो उन्हें पसंद है। लाइक यहाँ मुझे फूल ही दिख रहे हैं, क्या फूल दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। एसेट्स हैं या ज्वेलरी है, ये सब चीज़ें बहुत आई गई हैं, मतलब आई गई, तो उसमें क्या हो जाएगा, नाप तोल हो रहा है इंसान का पैसों से। ऑल इन ऑल अगर मैं ओवरऑल स्प्रेड की बात करूँ तो आपका ना ऐसे जा रहा है फ्लो, उठा नीचे ऐसे, मतलब कंसिस्टेंट कोई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं आपको किसी चीज़ की कमी होगी, लीगल प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाएंगे, पैसों का दिक्कत है सॉल्व हो जाएगा। इनफैक्ट मुझे पैसा ज़्यादा ही आता दिख रहा है इन कार्ड्स को अगर मैं देख के बात करूँ तो। आपकी जो एक ग्रोथ का पैटर्न है वो थोड़ा स्लो हो सकता है यहाँ पे। इसके अलावा मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। काफ़ी सटल काइंड ऑफ अ मंथ आपका जाने वाला है लिब्रा, और मतलब कुछ मेजर इशू मुझे नहीं दिख रहा है। मोस्टली मुझे यहाँ ट्रैवल भी दिख रहा है कि आप ट्रैवल काफ़ी करने वाले हो काम से रिलेटेड, और जो कि अच्छी बात है। वो आपका एक एक्सपेंशन वाला एक एक्सपेंडेबल छाप छोड़ता है कि एक्सपैंड होने वाला है आपका बिजनेस या आपका करियर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका करियर आउट ऑफ योर कंट्री या ओवरसीज़ नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो सकता है। देखते हैं आपकी गाइडेंस के लिए क्या कार्ड है। यू आर गुड इनफ। तो अगर आपके अंदर कोई सेल्फ डाउट हो रहा है तो वो तो इस वक्त बिल्कुल मत कीजिए। वही गाइडेंस आपको बताया जा रहा है कि जो आपके पास है दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू, और ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी है। आप उसे डबल ट्रिपल करने के चक्कर में लगे हुए हो, बट जितना है आपके पास वो काफ़ी है। एंड लाइक यू शुड बी कंटेंट विद ऑल द एसेट्स, ऑल द रिसोर्सेज यू हैव एट प्रेजेंट। सो you do not have to go over the top, just take it slow। यहाँ स्लो शायद कार्ड इसलिए ही आया है कि आपको यहाँ रियलाइज़ हो चुका है कि यार मेरे पास काफ़ी है, मतलब मुझे इतना भी ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट द गाइडेंस इज़ ऑल्सो सेइंग कि आपको ज़्यादा चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी ग्राउंडेड, उतना कीजिए जितना ज़रूरी है। लाइक ज़्यादा करने से भी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो ये आपकी रीडिंग थी लिब्रा। आई रियली होप आपको अच्छी लगी होगी। डू कमेंट एंड टेल मी कितना रेजोनेट हुआ। डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड yeah, I will see you guys next time. Bye.